नमस्कार पशुपालक भाइयों, राम राम सा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान कैसे किया जाता है। मैं डॉक्टर ओमेंद्र पूनिया, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर। प्राकृतिक गर्भाधान में नर पशु का क्रॉस मादा पशु से करवाते हैं, जबकि कृत्रिम गर्भाधान में अच्छी नस्ल के नर पशु के सीमन या वीर्य को संग्रहित कर प्रयोगशाला में संसाधित कर कृत्रिम वीर्यदान नलिका द्वारा ऐसे मादा पशु के जनन अंगों या गर्भाशय के मुख में प्रवेश करवाते हैं, जो हीट या पाली में होता है। स्वदेशी गोवंश में मुख्य रूप से गिर, साहिवाल, रेड सिंधी, राठी, थारपारकर आदि नस्लें दुग्ध उत्पादन के लिए भारत में पाली जाती हैं। स्वदेशी गोवंश की रोग प्रतिरोधक क्षमता विदेशी गोवंश की तुलना में अधिक है, जबकि स्वदेशी गोवंश का दुग्ध उत्पादन विदेशी गोवंश जैसे होल्स्टीन फ्रीजियन एचएफ तथा जर्सी की तुलना में कम है। कृत्रिम गर्भाधान द्वारा नस्ल सुधार कार्यक्रम में सहायता मिली है तथा संकर नस्ल के ऐसे पशुओं का उत्पादन संभव हुआ है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता व दुग्ध उत्पादन दोनों अधिक हैं। कृत्रिम वीर्यदान करता वेटनेरियन, पैरावेट या एआई वर्कर के पास कृत्रिम गर्भाधान के लिए लिक्विड नाइट्रोजन जार, जिसे क्रायोकेन कहते हैं, एआई गन यानी कृत्रिम वीर्यदान नलिका, प्लास्टिक स्लीव, थर्मामीटर, एक चौड़ा बर्तन जिसमें पानी हो तथा एक बर्तन में थोड़ा गर्म पानी, टॉवल या कॉटन या टिश्यू पेपर, फोरसेप या कैंची, चिकनाई युक्त पदार्थ जैसे पैराफिन ऑयल या सरसों का तेल होना चाहिए। अब अपन बात करेंगे कृत्रिम वीर्यदान विधि का। पशुपालक भाइयों, गोवंश में मादा पशु हीट में आता है तो दूसरे पशुओं पर चढ़ता है, बार बार रंभाता या बोलता है, जिसे डॉक्टरी भाषा में बेलोविंग कहते हैं। मादा पशु बार बार पेशाब करता है तथा पशु के जनन अंगों में लाली व सूजन आ जाती है। मादा पशु की योनि से म्यूकस या जेरा या जर्मस निकलता है, जो पानी या कांच की तरह साफ व चमकीला होता है तथा जिसकी लटकन बनती है। हीट या पाली में आने पर पशु खाना पीना कम कर देता है तथा पशु दुग्ध उत्पादन भी कम हो जाता है तथा पशु की शारीरिक गतिविधि भी बढ़ जाती है। पशुपालक भाइयों, गोवंश के हीट में आने के 10 से 12 घंटे बाद कृत्रिम गर्भाधान करवा लेना चाहिए। अगर मादा पशु सुबह हीट में आता है तो शाम को कृत्रिम गर्भाधान करवा लें, और अगर शाम को हीट में आता है तो सुबह कृत्रिम गर्भाधान करवा लें। वेटनेरियन, पैरावेट या एआई वर्कर को कृत्रिम गर्भाधान करने से पहले मादा पशु को अच्छी तरह बंधवाकर काबू में कर लेना चाहिए। वेटनेरियन, पैरावेट या एआई वर्कर को कृत्रिम गर्भाधान करने से पहले मादा पशु को चेक कर लेना चाहिए कि मादा पशु हीट में है या नहीं। इसके बाद एआई गन या कृत्रिम वीर्यदान नलिका को लोड करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले वेटनेरियन, पैरावेट या एआई वर्कर को अपने हाथ किसी एंटीसेप्टिक साबुन या 70% एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से साफ कर लेनी चाहिए। अब एक चौड़ा बर्तन लें जिसमें थोड़ा ठंडा पानी हो। अब इसमें गर्म पानी मिलाएं तथा थर्मामीटर की सहायता से पानी का तापमान चेक करें। पानी का तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। इसके पश्चात LN2 जार या क्रायोकेन से जिस नस्ल के नर पशु का सीमन मादा पशु को लगाना है, उसकी वीर्य नलिका या सीमन स्ट्रॉ को चिमटी की सहायता से निकालें तथा हवा में 1-2 बार लहराएं, ताकि वीर्य नलिका पर लगी द्रव्य नाइट्रोजन हट जाए और शुक्राणुओं को तापमान में अंतर के कारण झटका ना लगे। लिक्विड नाइट्रोजन जार या क्रायोकेन में वीर्य नलिकाओं को द्रव्य नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। वीर्य नलिका को LN2 जार या क्रायोकेन से निकालते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कैनिस्टर फ्रोस्ट लाइन से ऊपर ना आए, नहीं तो तापाघात के कारण शुक्राणुओं की क्वालिटी व क्वांटिटी कम हो सकती है।
वेटनेरियन, पैरावेट या एआई वर्कर को चाहिए कि LN2 जार या क्रायोकेन में द्रव्य नाइट्रोजन का लेवल मेंटेन रहे। इसके लिए सप्ताह में 1-2 बार लिक्विड नाइट्रोजन का लेवल डिप स्टिक की मदद से जांच लेना चाहिए। अगर लिक्विड नाइट्रोजन का लेवल कम हो रहा हो तो इसे समय रहते रिफिल करवा लेना चाहिए। इसके साथ ही साथ एआई गन को 70% एल्कोहल या स्प्रिट या गैस फ्लेम से रोगाणु रहित कर लेना चाहिए और कुछ भी अवेलेबल ना हो तो कम से कम बीटाडीन के स्वाब से एआई गन को रोगाणु रहित कर लेना चाहिए। इसके पश्चात वीर्य नलिका को 36 से 38 डिग्री सेल्सियस युक्त पानी के बर्तन में 30 सेकंड तक आड़ा या हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखना चाहिए। इसे डॉक्टरी भाषा में थाविंग कहते हैं। इसके पश्चात वीर्य नलिका को कॉटन या न्यूज़पेपर या टिश्यू पेपर से साफ कर लेना चाहिए तथा वीर्य नलिका को फैक्ट्री एंड से जिस तरफ कॉटन के 2 प्लग लगे होते हैं एआई गन पर फिट करना चाहिए और एआई गन के पिस्टन को ऊपर नीचे करके जांच लेना चाहिए कि वीर्य नलिका एआई गन में फिट हो गई है तथा इसका लेबोरेटरी एंड वाला भाग 1 से 2 सेंटीमीटर बाहर रहना चाहिए। अब कैंची या स्ट्रॉ कटर की सहायता से एआई गन में फिट वीर्य नलिका के लेबोरेटरी एंड वाले भाग को 90 डिग्री के एंगल पर काट लेना चाहिए। वीर्य नलिका को काटते समय यह ध्यान रखें कि यह बराबर कटे। एआई गन को लोड करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके हाथ एआई गन के आगे वाले हिस्से को ना छुएं। ऐसा करने से संक्रमण का खतरा कम रहता है तथा पशु बार बार रिपीट नहीं होता तथा ज्ञाभिन्न रहता है। अब एआई गन पर प्लास्टिक की शीट फिट करते हैं और लॉक करते हैं। इसके पश्चात बाएं हाथ में स्लीव पहनकर हाथ में थोड़ा चिकनाई युक्त पदार्थ पैराफिन ऑयल या सरसों का तेल लेकर हाथ को कोन शेप में मादा पशु की गुदा में प्रवेश करवाते हैं। मादा पशु के गुदा में से गोबर को हटाते हैं तथा मादा पशु के जनन अंगों को टटोलते हैं। सर्विक्स को पकड़ते हैं तथा एआई गन को योनि ओष्ठ खोलकर 45 डिग्री के कोण पर प्रवेश करवाते हैं। एआई गन को गाइड करते हुए गर्भाशय के मुख के पास या सर्विक्स के मध्य एआई गन का पिस्टन दबाकर सीमन या वीर्य को छोड़ते हैं तथा एआई गन को धीरे धीरे घुमाते हुए बाहर निकाल लेते हैं। इसके पश्चात योनि द्वार पर 4 से 5 बार मसाज कर देना चाहिए जिससे गर्भाशय में संकुचन होते हैं और शुक्राणु जनन मार्ग में आगे गतिशील होते हैं तथा मादा पशु के ज्ञाभिन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। पशुपालक भाइयों, मादा पशु में कृत्रिम गर्भाधान करवाने के 2 महीने बाद मादा पशु को नज़दीक के वेटनेरियन, पैरावेट या एआई वर्कर से चेक करवा लेना चाहिए कि मादा पशु ज्ञाभिन्न है या नहीं। पशुपालन व्यवसाय से जुड़ी ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको मेरे वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद। राम राम सा।